चलो देखो नेक्स्ट क्या है अभी। नेक्स्ट लिखो चलो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, चलो नेक्स्ट लिखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो लिखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके चलो, तो इसका एक पूरा डिफरेंट चैप्टर है एररलेस में। इस पे एक एररलेस में पूरा डिफरेंट चैप्टर है, वो सॉल्व नहीं किया तो भी चलता है, ऐसा कुछ सॉल्व करना ही पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। सॉल्व नहीं किया तो भी चलता है, या फिर थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स है तो उसके थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करो। कौन सा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट अलग एक चैप्टर है, पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करो, सिंपल है इसलिए। ठीक है चलो, तो हीट का फॉर्मूला क्या रहता है, ये हो गया है 10th में हो गया है। ओके, हीट का फॉर्मूला क्या रहता है, आई स्क्वेयर आर टी या फिर वी स्क्वेयर बाय आर, टी पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, या फिर आई इंटू वी, दिस पावर का फॉर्मूला एंड टी, आई इंटू वी इंटू टी। ठीक है, तो अपने पास दो बल्ब्स है, 40 वैट 200 वोल्ट का और 100 वैट 200 वोल्ट का। ठीक है चलो, इस पे एकदम सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो देखो क्या है, अपने पास दो बल्ब्स है, एक 40 वैट 200 वोल्ट का है एंड एक 100 वैट 200 वोल्ट का है। ठीक है चलो, तो 40 वैट 200 वोल्ट को क्या बोलते हैं, रेटिंग बल्ब का। 40 वैट 200 वोल्ट को क्या बोलते हैं, बल्ब का रेटिंग। 100 वैट 200 वोल्ट को भी क्या बोलते हैं, बल्ब का रेटिंग। तो ये दो बल्ब्स है अपने पास, अलग अलग रेटिंग है, अलग अलग। अब रेटिंग का मतलब क्या है, 200 वोल्ट का सप्लाई किया तो 40 वैट उसमें से पावर कंजम्पशन होता है। 200 वोल्ट का उसको सप्लाई दिया तो पावर कंजम्पशन कितना, 40 वैट करता है। तो लाइट भी कितना प्रोड्यूस करता है, आइडियल बल्ब हम लोग एज्यूम करते हैं, तो कितना पावर कितना लाइट प्रोड्यूस करता है, 40 वैट का लाइट ही प्रोड्यूस करता है। इसको भी 200 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो ये 100 वैट कंज्यूम भी करता है एंड 100 वैट प्रोड्यूस भी करता है। तो 100 वैट का लाइट प्रोड्यूस करता है तो ये मोर लाइट प्रोड्यूस करेगा सेम वोल्टेज पे, ये लेस लाइट प्रोड्यूस करेगा सेम वोल्टेज पे। ठीक है, तो ये बड़ा बल्ब है, छोटा बल्ब है। ओके, अब ब्लर हो रहा है, सबको ब्लर हो रहा है क्या, सबको ब्लर हो रहा है क्या, क्या है, कैसा हो रहा है? नो नहीं, बाकी लोग बोलो ब्लर हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, किसी को नहीं हो रहा, रिपीट एक बार ज्वाइन करो, एक बार रिपीट ज्वाइन करो उत्कर्षा। चलो तो समझो, दोनों बल्ब्स अगर सीरीज में कनेक्ट किया, समझो अगर दोनों बल्ब्स क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया, तो फर्स्ट है 40 वैट का बल्ब, सेकेंड है 100 वैट का बल्ब। ठीक है, देखो अभी कैसा कैसा है, देखो ये 40 वैट प्रोड्यूस करता है अगर 200 वोल्ट प्रोवाइड किया तो, दिस आल्सो प्रोड्यूसेस 100 वैट इफ 200 वोल्ट इज प्रोवाइडेड। ठीक है,
अब दोनों को सीरीज में ज्वाइन किया, दोनों को सीरीज में ज्वाइन किया एंड फिर एक बैटरी को लगाया, कितना, 200 वोल्ट का बैटरी, ठीक है। एक्चुअली क्या करना था, एक को 200 चाहिए था, एक बल्ब को, सिंगल बल्ब को 200 वोल्ट चाहिए था। अगर इसको 200 देंगे तो इतना वैट प्रोड्यूस करता है, इसको 200 देंगे तो इतना वैट प्रोड्यूस करता है। दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया और दोनों को मिलके फिर 200 वोल्ट दिया, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके 200 ही दिया, इसका रेटिंग, इसका रेटिंग, एंड दोनों को सीरीज में दिया, वो सब वोल्टेजेस सेम है। तो क्या होता है, तो क्या होता है, सीरीज में ये 40 वैट प्रोड्यूस नहीं करता, कम करता है, ये भी 100 वैट प्रोड्यूस नहीं करता, कम करता है। क्यों, देखो, टोटल 200 प्रोड्यूस किया है, टोटल 200 दिया है, इसको 200 दिया तो ये 40 प्रोड्यूस करता है, लेकिन अभी इसको 200 मिलेगा क्या, टोटल 200 वोल्ट हमने दिया है, टोटल पोटेंशियल हम लोगों ने कितना प्रोवाइड किया है, 200, तो इसको 200 में से थोड़ा मिलेगा, इसको थोड़ा मिलेगा, इसको अगर 80 मिलता है तो इसको 120, दोनों मिलके 200 को ड्रॉप करेंगे, इसको 120 मिलता है तो इसको 80, इसको 130 मिलता है तो इसको 70, अब किसको कितना मिलेगा कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो हर एक को 200 तो नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, तो पोटेंशियल कम मिलेगा, तो दोनों का लाइट प्रोडक्शन भी कम रहता है। ये 40 वैट का लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, कम लाइट प्रोड्यूस करता है। ये 100 वैट का पावर कंजम्पशन नहीं करता, कम पावर कंजम्पशन करता है, ठीक है, ओके। और एक खास बात होती है सीरीज में, और क्या होता है, और एक खास बात होती है, क्या होता है, सीरीज में जो छोटा वाला बल्ब है वो ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है, सीरीज में जो 40 वैट का है वो मोर लाइट प्रोड्यूस करता है, और ये बड़ा बल्ब है ये कम लाइट प्रोड्यूस करता है। देख के लगेगा क्या, बड़ा बल्ब है तो ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करेगा, ऐसा नहीं होता, लेकिन बड़ा बल्ब कम लाइट प्रोड्यूस करता है, छोटा बल्ब ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्यों, इसका रीजन मैं बोलता हूं थोड़े टाइम के बाद, अभी इतना याद रखो। और ओवरऑल पावर कंजम्पशन कितना होता है, ये 40 वैट का है, अगर 200 वोल्ट इसको दिया तो, ये 100 वैट का है, अगर इसको भी 200 वोल्ट दिया तो, लेकिन अकेले को 200 नहीं मिला, दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन को 200 वोल्ट मिला है, तो क्या होता है, रिजल्टेंट पावर कंजम्पशन, resultant power consumption is equal to 1 upon power consumption of first plus 1 upon power consumption of second, ठीक है। दोनों का मिलके पावर कंजम्पशन कैसा रहता है, सीरीज जैसा एडिशन करने का, दोनों का मिलके पावर कंजम्पशन कैसा रहता है, सीरीज टाइप एडिशन करने का। तो पावर इक्विवेलेंट कितना आता है, मतलब दोनों ने मिलके कितना पावर कंज्यूम किया, दोनों ने मिलके कितना पावर कंज्यूम किया, जितना कंज्यूम किया उतना प्रोड्यूस भी करेंगे, जितना पावर लाइट कंज्यूम करेंगे उतना लाइट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो दोनों ने मिलके कितना पावर कंज्यूम किया इज इक्वल टू, इसको ही क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, तो P1 प्लस P2 आता है, तो P1 P2 नीचे उल्टा किया, ये ऊपर जाता है, तो कैसा होता है, ये P1 P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2, P1 P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2, तो 100 इंटू 40 कितना होता है, 4000, 100 इंटू 40 होता है 4000, एंड 100 प्लस 40 कितना होता है, 140, तो 200 अपॉन 7, अभी डिवीजन करो तुम लोग, तो 200 ऊपर 2 और नीचे 2 से डिवाइड किया, तो 200 अपॉन 7 वैट का कंजम्पशन होता है। दोनों ने मिलके पावर कंजम्पशन कितना किया, 200 अपॉन 7 का, ठीक है। चलो, तो सीरीज में इक्विवेलेंट पावर कैसे निकालने का, पैरेलल जैसा एडिशन, सीरीज में इक्विवेलेंट पावर कैसा निकालने का, पैरेलल जैसा काम करने का। लेकिन ट्रिक क्या है, याद क्या रखने का, इसका रेटिंग, इसका रेटिंग एंड प्रोवाइडेड वोल्टेज,
सब क्या चाहिए, सेम चाहिए। क्लियर? 3 बल्ब है तो भी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, लेकिन तीनों बल्ब्स का रेटिंग एंड तीनों बल्ब्स को जो वोल्टेज प्रोवाइड किया वो क्या चाहिए, सेम चाहिए। ठीक है, चलो तो क्या लिखो, ये फॉर्मूला लिखो फर्स्ट, ये फॉर्मूला लिखो, ये तो अभी सिंपल है, बस लिखने के लिए लिखो। ये फॉर्मूला लिखो फटाफट, उसके बाद लिखो नेक्स्ट लिखो, देर आर 2 बल्ब्स विथ फॉलोइंग रेटिंग। चलो चलो लिखो फटाफट, देर आर 2 बल्ब्स विथ फॉलोइंग रेटिंग्स। देर आर 2 बल्ब्स, ये थोड़ा पार्ट जो भी एररलेस में अच्छे से नहीं होता वही मैं लिख के दे रहा हूं, ये थोड़ा अच्छे से नहीं है एररलेस में, इसलिए लिख के दे रहा हूं। देर आर 2 बल्ब्स विथ फॉलोइंग रेटिंग, देर आर 2 बल्ब्स विथ फॉलोइंग रेटिंग, रेटिंग लिखो, ये पहले बल्ब का रेटिंग है, ये दूसरे बल्ब का रेटिंग है। देर आर 2 बल्ब्स विथ फॉलोइंग रेटिंग्स, देर आर 2 बल्ब्स विथ फॉलोइंग रेटिंग्स। ठीक है, चलो डायग्राम निकालो फिर उसके बाद, ये डायग्राम निकालो, इधर एक सेंटेंस लिखने का, फिर स्टार्ट करेंगे। चलो डायग्राम निकाला, डायग्राम निकाला, डायग्राम के बाद एक सेंटेंस लिखो, इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे डायग्राम के बाद एक सेंटेंस लिखो नीचे, क्या है, इफ रेटिंग ऑफ ईच बल्ब, if rating of each bulb, if rating of each bulb is same as, if rating, रेटिंग वोल्टेज ऐसा लिखते हो क्या, जरा थोड़ा एक वर्ड लिखना पड़ेगा, बीच में डालो, इफ रेटिंग वोल्टेज ऑफ ईच बल्ब, एरो करके ऊपर थोड़ा एक वर्ड डालो, इफ रेटिंग वोल्टेज ऑफ ईच बल्ब, if rating voltage of each bulb, if rating voltage of each bulb is same as, if rating voltage of each bulb is same as voltage provided across the series combination, if rating voltage of each bulb is same as potential provided across the series combination, if rating voltage is, if rating voltage of each bulb is same as potential provided across the series combination, then resultant power should be calculated by following formula, then resultant power should be calculated by following formula, then resultant power should be calculated by following formula। ये वाला फॉर्मूला लिखो, फिर ये भी लिखो, ये फॉर्मूला और ये नीचे का दोनों सेम है, कैलकुलेशन किया है, इधर तक फाइनल करो फिर। चलो हो गया, चलो अब क्या है देखो, देखो अब क्या है, अभी ये भी सेंटेंस बोला था वो भी लिखो, फिर उसका भी मैं सॉल्व करके निकालेंगे उसको। देखो क्या है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, चलो नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, चलो इन सीरीज कॉम्बिनेशन,
in series combination, lower wattage bulb in series combination, lower wattage WATT in series combination, lower wattage bulb consumes more power in series combination. In series combination, lower wattage bulb in series combination, lower wattage bulb consumes more power, lower wattage bulb consumes more power, and vice versa, and vice versa. Lower wattage bulb consumes more power. In series combination, lower wattage bulb consumes more power एंड वाइस वर्सा. मतलब हायर वैटेज क्या करता है, कम पावर कंज्यूम करता है, लोअर वैटेज वाला ज्यादा पावर कंज्यूम करता है. ठीक है, क्यों देखते हैं अभी, फटाफट देखते हैं क्यों ऐसा होता है. चलो देखेंगे. तो अभी देखो क्या है. ठीक है, तो इधर बल्ब है 40 वैट का, यहाँ पे बल्ब है 100 वैट का, 200 वोल्ट 200 वोल्ट दोनों का रेटिंग है. और इधर 200 वोल्ट नहीं लगाया, इधर बैटरी लगाया 100 वोल्ट का. इधर बैटरी, चलो देखो, अरे चलो हर एक का पावर कंजम्पशन निकालेंगे अभी. चलो देखो, तो इधर बैटरी कितने का लगाया, 100 वोल्ट का लगाया. तो अभी जो फॉर्मूला पावर का देखा था वो अभी चलेगा नहीं है. ये 200 का है, ये 200 का है, और इधर 200 नहीं लगा, इधर 100 लगाया. तो ओवरऑल पावर कंजम्पशन का जो फॉर्मूला अभी देखा था वो चलता है क्या, वो चलेगा क्या इधर, वो नहीं चलेगा अभी. तो ओवरऑल पावर कंजम्पशन अगर निकालना है या फिर एक बल्ब का पावर कंजम्पशन निकालना है तो कैसा निकालना, देखो कैसे निकालना है. तो फर्स्ट मुझे इसका रेजिस्टेंस चाहिए. ये जो बल्ब है क्या पहला वाला, इसका मुझे रेजिस्टेंस चाहिए. तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेगा, तो रेजिस्टेंस देखो कैसे निकालने का. ये पावर का फॉर्मूला है, देखो. अभी कोई भी स्टेप्स अगर नहीं समझ रहा है तो पूछो मुझे. तो पावर का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर. पावर का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर. तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर अपॉन पावर. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर अपॉन पावर. ठीक है. अब वी एंड पावर पता है क्या, हाँ पता है. अगर इतना वोल्टेज दिया बल्ब को, अकेले बल्ब को, एक सिंगल बल्ब को, इस बल्ब को अगर इतना पावर वोल्टेज दिया तो इतना पावर प्रोड्यूस करता है. तो वोल्टेज पता है, पावर पता है, तो रेजिस्टेंस निकल सकता है. तो वोल्टेज है 200, तो 200 का स्क्वायर कितना, 40000, एंड पावर कितना है, 40 है. पावर 40, तो 0 को 0 गया, 4 को 4 गया, तो 000, तो 1000 ओहम. तो ये पहला वाला रेजिस्टेंस मिल गया, जो फर्स्ट बल्ब है उसका रेजिस्टेंस मिल गया. अब सेकेंड बल्ब, चलो इधर फुल कंसंट्रेशन, कैलकुलेशन वगैरह कुछ मत करो, इधर देखो. जो सेकेंड बल्ब है उसका भी रेजिस्टेंस निकालेंगे. तो वापस कौन सा फॉर्मूला, रेटिंग का वोल्टेज अपॉन रेटेड पावर. तो अगेन V इसका भी 200 है, तो 200 का स्क्वायर 40000 डिवाइडेड बाय पावर ये 100 है, तो 00 का 00 गया. तो ये कितना आता है, 400 ओम. तो इसका रेजिस्टेंस आ गया 400, ऊपर वाले का रेजिस्टेंस आ गया 1000. ठीक है. अब देखो दोनों में करंट क्या जाएगा. हाँ ये भी देखो, हमेशा ऐसा लगता है क्या, बड़ा बल्ब रहेगा, बड़ा मतलब बड़ा पावर वाला, बड़ा पावर कंज्यूम करने वाला मतलब बड़ा बल्ब. बड़ा बल्ब का रेजिस्टेंस भी बड़ा रहेगा. लार्ज बल्ब का, लार्ज मतलब साइज में नहीं है, लार्ज मतलब पावर कंजम्पशन में. ओके, बड़े बल्ब का रेजिस्टेंस भी बड़ा रहेगा,
देखो लेकिन बड़ा बल्ब है, रेजिस्टेंस कम है, छोटा बल्ब है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो लोअर वैटेज बल्ब का रेजिस्टेंस मोर रहता है, हायर वैटेज बल्ब का रेजिस्टेंस लोअर रहता है। ठीक है ना, ये भी सेंटेंस लिख के रखो। चलो ये भी सेंटेंस लिख के रखो, लोअर वैटेज बल्ब हैज हायर रेजिस्टेंस, लोअर वैटेज बल्ब हैज हायर रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। चलो लिखो, लोअर वैटेज बल्ब हैज, lower wattage bulb has higher resistance, lower wattage bulb has higher resistance and vice versa. Lower wattage bulb has higher resistance and vice versa. ठीक है, चलो अब हर एक बल्ब ने कितना कितना पावर कंज्यूम किया वो निकालते। चलो चलो चलो, हर एक बल्ब ने कितना कितना पावर कंज्यूम किया वो निकालते। तो इधर से करंट कितना जाएगा, इधर से करंट कितना जाएगा, तो पहला निकालते करंट, इधर मैं लिखता हूं आई, तो करंट क्या आएगा, ओहम्स लॉ, V डिवाइडेड बाय R। तो अब पोटेंशियल कितना प्रोवाइड किया, 100, और रेजिस्टेंस कितना है टोटल लाइन में, दो रेजिस्टेंसेस है सीरीज में, तो 1400, तो डबल जीरो का डबल जीरो गया, तो 1/14। ठीक है, तो करंट कितना आ गया, 1/14। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट बल्ब कितना पावर कंज्यूम करता है, फर्स्ट बल्ब का पावर कंजम्पशन कितना, I²R। फर्स्ट बल्ब का पावर कंजम्पशन कितना, फॉर्मूला कौन सा चलेगा, I²R। ये वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। फर्स्ट बल्ब का पावर कंजम्पशन निकालते वक्त, चलो चलो सुनो सुनो केयरफुली, फर्स्ट बल्ब का पावर कंजम्पशन निकालते वक्त ये वाला फॉर्मूला चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि इस बल्ब ने कितना वोल्टेज खाया, इस बल्ब ने 100 टोटल दिया है, 100 में से ये थोड़ा खाएगा, ये थोड़ा खाएगा, तो 100 में से इसको कितना मिला, इसका वोल्टेज कितना है पता नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हम लोग नहीं कर सकते। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेगा, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो आई, इस बल्ब ने, इस बल्ब के थ्रू कितना करंट जा रहा है, और रेजिस्टेंस भी उसी का रहना चाहिए। ठीक है ना, अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो V, इसने कितना खाया, ओवरऑल इतना मिला ठीक है, लेकिन इसमें से थोड़ा ही इसने खाया, तो इसने कितना V खाया पता ही नहीं है, तो इसलिए ये फॉर्मूला इसको यूज नहीं हो सकता, तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। समझ रहा है, तो पावर पहले वाले ने कितना कंज्यूम किया, I²R, तो इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, 1/14, तो 1/14 का स्क्वायर इंटू करंट कितना जा रहा है, 1/14 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 1000, इंटू रेजिस्टेंस 1000। पावर कंजम्पशन दूसरे वाले का, ये कितना पावर कंजम्पशन करेगा, इसके लिए भी ये फॉर्मूला नहीं चलता, क्योंकि इसने कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया पता नहीं है, ओवरऑल 100 दोनों ने मिलकर ड्रॉप किया, लेकिन 100 में से इसने कितना ड्रॉप किया पता नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला अगेन इसको भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो आई, करंट इसमें और इसमें सेम यही जाता है, तो अगेन I²R, तो आई कितना है 1/14 का स्क्वायर, एंड रेजिस्टेंस कितना है 400। ठीक है, ओके। चलो क्लियर है क्या रे, पूरा क्लियर है क्या, चलो चलो क्लियर है क्या, ठीक है, ओके। तो हेडिंग क्या लिखो, हेडिंग क्या लिखो, फाइंड आउट पावर कंजम्पशन ऑफ ईच बल्ब, फाइंड आउट पावर कंजम्पशन ऑफ ईच बल्ब, ऐसा लिखो और पूरा लिख के ले लो, फाइंड आउट पावर कंजम्पशन ऑफ ईच बल्ब, ऐसा हेडिंग लिखो और पूरा लिख के ले लो, फाइंड आउट पावर कंजम्पशन ऑफ ईच बल्ब। डायग्राम नया ड्रॉ करो, डायग्राम नया ड्रॉ करो,
फर्स्ट डायग्राम, फिर इधर से ऐसा लिखना चालू करो। पहला डायग्राम ड्रॉ करो, फिर इधर से ऐसा सब लिखना चालू करो, ठीक है? डायग्राम एंड देन पूरा ये लिखो। इसका पावर आ गया, इसका भी पावर आ गया, कैलकुलेशन किया है, देखो। चलो चलो, हो गया कह रहे हैं? पॉज नहीं है, पॉज नहीं है, मैं इधर रुका हूं। अभी भी पॉज है क्या? मैं रुका था इसलिए पॉज लग रहा होगा। क्या हो रहा है आज? ठीक है, रिपीट ज्वाइन करो। पॉज है, सबको पॉज है। ठीक है, रिपीट ज्वाइन करो, टाइम हुआ है ऑलमोस्ट। चलो रिपीट ज्वाइन करो एक बार।